अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने धनबाद में बड़ी कार्रवाई की। ईडी के अधिकारियों की 25 अलग अलग टीमें मंगलवार सुबह से ही 5 बजे से कोयला कारोबारी अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल, अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव समेत उनके सहयोगियों से जुड़े 25 ठिकानों पर छापा मारा। यह छापेमारी देर रात तक जारी रही। अब तक की छापेमारी में आरोपितों के ठिकाने से ईडी ने 1.5 करोड़ रुपए नकदी के अलावा 150 करोड़ के बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड के कागजात जब्त किए हैं। इसके अलावा छापेमारी में भारी मात्रा में अचल संपत्ति से संबंधित सेल डीड भी मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए होगी। सभी दस्तावेज और निवेश से संबंधित कागजातों का सत्यापन चल रहा है। छापेमारी पूरी होने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। गौरतलब है कि कोयला घोटाले के इस मामले में ईडी ने 4 अलग अलग एनफोर्समेंट केस, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ईसीआई दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसियों को सूचना थी कि एलबी सिंह और उनके सहयोगियों ने अवैध तरीके से कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे धनबाद संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जिस तरह से बरामदगी हुई है, बताया जा रहा है कि 500 करोड़ की चल अचल संपत्ति के कागजात जब्त किए गए हैं। धनबाद में देखी गई लगभग बंगाल और झारखंड में कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई, जिसमें जो शाम तक पूरी कार्रवाई चली। जिसके बाद जो सामने आया है कि लगभग 100 करोड़ की चल संपत्ति और 50 करोड़ की चल अचल संपत्ति का पता चला है, जिसकी जो है ईडी ने सभी की जो है दस्तावेज अपने साथ ले गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि कल दिन भर ईडी की रेड धनबाद में चली। पूरे जो अवैध कोयला कारोबार से जुड़े हुए लोग थे, सभी हड़कंप मचा हुआ था। मुख्य रूप से अनिल गोयल जो पुराने कोयला के कारोबारी माने जा रहे थे, उनसे पहले भी उनके यहाँ कई बार रेड हुई और ईडी ने उन्हें कई बार सम्मन भी भेजा है, बुलाहट भी भेजा है और पूछताछ भी की है। और उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे, अनिल गोयल थे, हरेंद्र चौहान है, रोहित यादव है, पप्पू दुबे हैं, शायद कई ऐसे लोग थे जो उनके ईडी के रडार पर थे। लगभग 25 ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिली। पूरे कोयलांचल में इसको लेकर के हड़कंप मची हुई है। कई जो कोयला कारोबारी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और कल की जो छापेमारी थी, इसमें दिन भर की जो छापेमारी का जो सामने छापेमारी खत्म हुई, उसके बाद जो सामने आया कि लगभग 5 से 6 करोड़ की चल अचल संपत्ति का पता चला, जिसमें 100 करोड़ रुपया जब्त होने की बात कही जा रही है। तो अब देखना होगा कि ईडी जो है इस जो कार्रवाई कल की थी उस तरह किस तरह से आगे बढ़ाती है, क्या किसी पर सम्मन जारी करती है, किस पर एफआईआर करती है और जांच का दायरा और कितना आगे जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। जी अनिल, बताया जा रहा था कि देर रात तक जब्ती सूची बन रही थी और जितने संपत्तियों के कागजात उन सभी का सत्यापन कराया जा रहा था, वो काम पूरा हुआ या नहीं? जी बिल्कुल, बता दें कि ईडी जो है जब छापेमारी के दौरान ही इनकम टैक्स को भी इसमें इंक्लूड की थी और उसके अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। जिसके बाद जो है कई दस्तावेज को जब्त किए गए और कई डिवाइस जब्त किए गए। मोबाइल कई जगह से कई छापेमारी के दौरान जहां छापेमारी चल रही थी उनका घर से उनका जो मोबाइल था वो भी जब्त किया गया। कई जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए और चल अचल संपत्ति का भी पता चला है, जिसकी जो है जांच अब जो आयकर विभाग और ईडी दोनों करेगी। और दोनों की कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, धनबाद कोयलांचल में हड़कंप का माहौल है और ये दायरा और कितना बढ़ता है, क्या और फिर से ईडी की रेड होती है और लोगों पर जो शिकंजे में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अवैध कोयला कारोबार को लेकर के जिस तरह से धनबाद में कई तरह की बात सामने आ रही थी, राजनीतिक गलियारों में बात सामने आ रही थी, कई लोगों का शिकायत था। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री, राज्य के कई जो वरिष्ठ नेता है वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो ईडी की कार्रवाई जो है इसी का नतीजा एक माना जा रहा है और इससे निश्चित तौर पर जो अवैध कोयला कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उसमें हड़कंप है और जो है ये इसका दायरा बढ़ने की भी संभावना है। जी चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ईडी की छापामारी का दायरा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो इनपुट मिले हैं, जो लिंक मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, उनके आधार पर ईडी आने वाले दिनों में भी एक्शन में दिखाई पड़ सकती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस,
खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।